आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का तीसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव करेंगे। हम लोगों ने 2 लेसन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है, आज तीसरे लेसन को करेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कर लेने के लिए। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 को कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सब। तीसरा लेसन है इतिहास का। 2 लेसन के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो चैप्टर में छूटे। इस भी चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। पहला ऑप्शन है चीन, हिंदुस्तान, लाहौस। ऑप्शन दूसरा है बी लाहौस, कंबोडिया, वियतनाम। ऑप्शन सी है चीन, हिंद, पाकिस्तान। और ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लाहौस, कंबोडिया, वियतनाम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौस, कंबोडिया और वियतनाम हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है कंबोडिया, लाहौस, वियतनाम, चीन। तो ये तीनों का ऊपर वाला तो देश आते हैं, कौन से नहीं आते हैं? तो चीन नहीं आते हैं। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम सब। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली होंगे। कौन होंगे? तो पुर्तगाली होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। आपका ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंगोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाहौस या कंबोडिया। तो इसका सही आंसर आपका होगा कंबोडिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देखिए और बताइए। अगला नंबर, अंगोरा वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन है, श्री कुमार ने, नरोत्तम सिंहानुक ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने या भगवान बुद्ध ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बताइए 7 नंबर का आंसर क्या होगा। अंगोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या इंद्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु को। किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। चलिए इस तरीके से अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाहौस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कंबोडिया के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लाल खमेर सेना, लाल खमेर सेना किसकी थी? कैप्टन कंगाली की, सिहानुक की, पोल पोट की या हेंग समरीन की। तो इसका सही आंसर होगा सिहानुक, नरोत्तम सिहानुक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नरोत्तम सिंहानुक की ही लाल खमेर सेना थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। और 10 नंबर का आंसर दीजिए। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कि वियतनाम में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 11 इसका आंसर कि द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट, वियतनाम के लेखक कौन है? हो ची मी, फान बोई चाउ, कुआंग या लेनिन।
तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी फान बोई चाऊ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन और बताइए हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्यवादी, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 13 का क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनोई समझौता। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी हनोई समझौता। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए 1954 में, 1960 में, 1950 में, 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जिनेवा समझौता में किस देश के दो भागों में बांटा गया? चीन, जापान, वियतनाम या भारत को? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम को। वियतनाम के दो टुकड़े किए गए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए 16 नंबर का क्या आंसर होगा। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? बाओदाई, हो ची मिन्ह, फान बोई चाऊ या कुआंग ने? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना फान बोई चाऊ ने की थी। किसने की थी? तो फान बोई चाऊ ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक? तो इसका सही आंसर आपका होगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से चलते हैं हम सब 18 नंबर क्वेश्चन पे और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कन्फ्यूशियन कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, अमेरिकी शासक, फ्रांसीसी लोग? तो कन्फ्यूशियन एक चीनी विचारक थे, जो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था? अमेरिका का, फ्रांस का, चीन का या इंग्लैंड का? तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेशक था। किसका था? तो फ्रांस का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस का। चलिए बताइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऊपर में भी किया हुआ है, तो चलिए एक बार आप जवाब दीजिए क्या सही होगा। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी, धार्मिक? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारी, धार्मिक। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर में याद किए होंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। हुआ हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? हुइंग फूसो, गुएन थॉट थाना, नियांग किचाओ, पून बोई चाऊ? तो इसका सही आंसर आपका होगा हुइंग फूसो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हुइंग फूसो के नेतृत्व में हुआ था हुआ हुआ आंदोलन। इस तरीके से चलते हैं हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे? तो 23 नंबर क्वेश्चन पे। और देखिए एक बार जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1970 में, 1980 में, 1979 में या 1975 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जुएंग आई, हो ची मिन्ह, बाओदाई, नोदाई, फान चू चिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
जोइंग जोगुएन आई, ऑप्शन ए जोगुएन आई जो है इन्होंने अनामी दल के स्थापना की हुई थी। ठीक है, तो इसलिए अनामी दल के संस्थापक कौन हुए? जोयोंग आई। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया? 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1940 में। कब किया हुआ था? तो 1940 में किया हुआ था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1945 में। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी 1945 में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। चलिए अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन और जवाब दीजिए आप सभी कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 में। अगला चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? तो इसका सही आंसर आपका होगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी, भारतीय, जापानी या मंगोल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी सभ्यता का प्रभाव था वियतनाम पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ऑप्शन है रसेल, ऑप्शन बी है होचिमी, ऑप्शन सी है नरोत्तम सिहानुक और ऑप्शन डी है रूसो? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रसेल। कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए रसेल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए एक बार। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1970 में, 1980 में, 1979 में या 1975 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 1975 में हो जाएगा। चलिए 33 नंबर 32 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। ठीक है, हम लोगों ने पूरे 32 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। एक बार आप सही बताइए कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। उम्मीद है अच्छे तरीके से किए होंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 लेसन को कंप्लीट किया है, तो पूरे कंप्लीट 3 लेसन को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है ना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।